हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8b के प्रश्न। तो इसका हम आपको बेसिक करा चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 8b के प्रश्न कराते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि सही विकल्प चुनिए। पहला इसने क्या बोला है कि पहला प्रश्न है, पहले का पहला लिख रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो इसने हमसे पूछा है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, फिर 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 लिखा है तो हम 2 ऐसे ही लिख लेते हैं गुणा, यहाँ लिखा है tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान लगा देते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 3, बटे में आएगा इसका देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस और 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान लगाएंगे, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद में आएगा 2 गुणा 1 बटा रूट 3, चलेगा यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। देखिएगा गुणा करेंगे 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और बटे में आएगा 3। फिर यहाँ से एक ऐसे ही लिखा रहने देते हैं प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 और रूट 3 का स्क्वायर, रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट या रूट से स्क्वायर हटा देते हैं तो आ जाएगा 3। फिर इसे लिख लेते हैं 2 बटा रूट 3। अब यहाँ पर करेंगे तिरछी गुणा या फिर इसके बटे में 1 लगा के कर देते हैं, या फिर आप ऐसे तिरछी गुणा करो तो 3 एकम 3 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 4 बटे में कितना आएगा 3। अब यहाँ देखिएगा जब भिन्न के बटे में भिन्न होती है, देखिएगा अंश बटा हर है, यहाँ पर भिन्न है तो 2 बटा रूट 3 और गुणा, ये बटे में भी भिन्न है तो इसे हम पलट के लिख देते हैं। तो ये 3 है, 3 ऊपर लिखेंगे गुणा में और बटे में आएगा 4। इसे हम काटेंगे तो 2 से कटेगा 4 2 बार में और रूट 3 से 3 कटेगा रूट 3 बार में, तो ऊपर बचेगा रूट 3 और नीचे आएगा 2। अब आपको ये चेक करना है ये कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2। तो यहाँ से जो ऑप्शन मिलेगा वो साइन 60 डिग्री, तो हमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ए सही होगा। अब चलेगा 60 की बात करते हैं, cos 60 का मान 1 बटा 2 होता है और tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 और यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। तो इसमें से जो मैच कर रहा है हमारा वो कौन सा है, ऑप्शन पहला। तो इसके बाद हम करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा। अभी जिसमें प्रश्न इसका पहला पार्ट करा था पहले का, तो यहाँ पर प्लस था, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, माइनस है। बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। चलेगा इसे भी हल करके दिखाते हैं। तो पहले हम इसमें हल डाल लेते हैं यहाँ पर और नोट कर लेते हैं 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलेगा मान लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 2 लिखा है, चलिए 2 लिख देते हैं गुणा और 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 3। फिर यहाँ पर 1 माइनस और tan 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 3 होता है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, बटा लगा देते हैं, यहाँ 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 बटे में आएगा रूट 3। फिर आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और रूट 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है, तो यहाँ बचेगा 3। तो देखिएगा इसे भी हम हल कर लेते हैं, तो 2 बटा रूट 3 और यहाँ पर माइनस है तो घटा देंगे, तिरछी गुणा करके घटा देते हैं। तो इसमें हम गुणा करेंगे 1 की 3 में, तो 3 एकम कितना आएगा 3 माइनस का 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, या फिर ऐसे करके लिख लीजिएगा 3 एकम 3 माइनस का 1 और बटे में आएगा 3। फिर यहाँ देखिएगा, फिर लिखेंगे यहां से आएगा 2 बटा रूट 3 और बटे में बटा, यहां पर 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 बटे में 3 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 2 बटा रूट 3, अभी हम आपको बताए थे कि इस भिन्न को पलट के लिख देते हैं, तो इसे पलट देते हैं तो कितना आएगा 3 और यहाँ ऊपर 2 है इसके, तो कहाँ आएगा नीचे। ये 2 से 2 कट जाएगा, या 3 से ये 3 कटेगा रूट 3 बार में,
तो ऊपर बचेगा यहाँ पर √3। अब साइन देखेगा, देखते हैं ये किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है कितना, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद में देखेगा साइन 60 डिग्री का, ये होता है √3/2, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहां से हमें मिलेगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यही होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। और साइन 30 डिग्री के अगर मान की बात करें तो इसका मान होता है 1/2, तो यहां से हमें ऑप्शन मिलेगा कौन सा, सी सही होगा। इसके बाद में हम प्रश्न करते हैं पहले का तीसरा पार्ट। देखा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ माइनस में या प्लस में, तो कह रहा है कि इसका आंसर यानी बराबर में क्या आएगा, tan 90, 1 sin 45 या 0। तो देखते हैं इसे हल करते हैं। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान लगा के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी tan 45 डिग्री का मान लगाकर स्क्वायर करेंगे। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो देखिएगा इसे हल करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर 1 लगाएंगे, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0, तो बटे में कुछ भी है सब 0, यानी इसमें आंसर कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन हमें कौन सा मिलेगा, डी। तो देखते हैं इसे हल भी करके दिखा देते हैं। लिखेंगे हल, और यहाँ लिखा है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर में 1 माइनस, अब यहाँ tan लिखा है 45, तो tan 45 का मान होता है 1 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर, फिर कितना आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटे में 2, अब बटे में यानी 0 के बटे में कुछ भी होगा क्या लिखेंगे 0, तो ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा, डी सही है। हमने आपको पहले बताया, बस इसमें बहुत सिंपल है। यहाँ पर 1 लिखा है माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर यानी कि यहाँ tan 45 डिग्री का मान लगाएंगे 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो हमने 1 का स्क्वायर करा, 1 में से 1 घटाया कितना आया 0, बटे में कुछ भी हो सब कुछ 0 होगा अगर 0 आया अंश में तब, तो हमें डी ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद हम करते हैं चौथा पार्ट, देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब यहां से a के मान हम लेंगे, 4 में से कोई एक ऐसा मान मिलेगा जिसमें दोनों साइडें बराबर होंगे। अगर जैसे मान लीजिएगा हमने a लिया है, तो a का मान 0 ले लिया, तो यहाँ 0 रखेंगे, फिर यहाँ 0 रखेंगे, sin 0 डिग्री का मान यहाँ पर भी 0 आएगा, तो मान लगाकर हम देखेंगे कि किसमें दोनों साइडें बराबर मिलेंगी। जिसमें दोनों साइड बराबर आ जाए वही हमारा a का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं, इसमें लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिख लेते हैं जब a बराबर 0, यानी पहले हमने a बराबर 0 रखना है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 sin 2 गुणा 0 बराबर में 2 और आएगा sin 0 डिग्री। अब यहाँ पर मान लगा के देखते हैं, तो देखिएगा sin 0 की गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर आएगा 2 और sin 0 डिग्री का मान होता है 0, और यहाँ पर भी sin 0 का मान 0 आएगा, तो यहाँ 2 की गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, दोनों साइडें बराबर आएंगे, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ही सही होगा। चाहो तो आप दूसरा देखेगा चेक कर सकते हो, बी में देखेगा a बराबर लिखा है कितना 30 डिग्री, ये a के मान आपको लेने हैं। अब बी में आपने क्या करा, a बराबर 30 डिग्री ले लिया, इसमें लगा के देखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 गुणा 30 डिग्री बराबर में 2 गुणा, और यहाँ पर लिखेंगे sin 30 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा 2 की गुणा 30 में करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुणा sin 30 डिग्री का मान लगा देते हैं, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2, ये कट जाएगा 2 से 2, और यहाँ sin 60 डिग्री का मान √3 बटे में 2 आएगा बराबर में 1, ये नॉट इक्वल आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद में देखिएगा सी, देखेगा a बराबर में लिखा है 45, अगर हमने a का मान 45 डिग्री ले लिया सी में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तब क्या होगा कि sin 2 गुणा 45 डिग्री बराबर में आएगा 2 गुणा, और यहाँ पर 45 डिग्री लिख लिए। देखिएगा यहाँ पर लिखा था 2a, तो हमने a का मान यहाँ से 45 लगा दिया और यहाँ से भी मान 45 लगा दिया,
अब यहाँ पर आएगा साइन 45 की गुणा 2 में करेंगे 90 आएगा, और यहाँ पर हम 45 साइन 45 डिग्री का मान लगा देते हैं 1/√2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2/√2 आएगा, काट देंगे तो 2 रूट बचेगा, √2 बचेगा, तो 1 बराबर √2 आएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल आएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा सी। अगर आप चेक करेंगे देखिएगा हमें ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन हम आपको चेक करा रहे हैं कि कैसे करके इसे हल करना था। तो अगर हम ले लें, जब डी ऑप्शन है, हमने ए बराबर 60 डिग्री ले लिया, 60 लेंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, फिर 120 डिग्री का मान आपको तोड़कर निकालना पड़ेगा, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा और यहाँ 60 का आएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था और चेक करना था कि कौन से ए के मान पे ये दोनों बराबर होंगे। तो कौन सा मान मिला था हमें 0 डिग्री, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम करते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या लिखा है। हम करते हैं पहले का 5वां पार्ट, देखते हैं क्या लिखा है। लिख रहा है cos 60 डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है हम आपको टेबल में बता चुके हैं, बेसिक में जाके आप देख लेना। तो देखिएगा यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये 2025 में पूछा गया था प्रश्न, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसके बाद में हमने छठा प्रश्न करना है, कह रहा है यदि tan 2a बराबर 1, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा, तो a का मान कौन सा होगा इनमें से, वही हमें टिक लगाना है। ये 2025 में पूछा गया था, तो ये न्यून कोण है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ पर tan 45 आएगा, तो यहाँ पर tan से tan हटाएंगे तो बचेगा 2a, 2a बराबर 45 आएगा, 45 का आधा करेंगे कितना आएगा 22.5, तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, बी ऑप्शन। चलेगा, इसे हम हल करके दिखाते हैं। तो हमें जो दिया है लिख लेते हैं tan 2a बराबर में 1। अब ये न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है 90 से कम होंगे, 90 से जो कोण कम होता है वो न्यून कोण होता है, तो यहाँ पर ये 90 से कम में tan का कितने का मान होगा, तो ये मिलेगा आपको tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, दोनों तरफ से tan हटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा 2a बराबर में 45, a बराबर ये 2 गुणा में है, बटे में चला जाएगा 45 के, तो बटे में आ गया, तो 45 का आधा करेंगे कितना आएगा 22.5, तो हम लिख सकते हैं 22.5, यानी 22 सही 1/2। कैसे हम भाग करते हैं देखिएगा, भाग कर देते हैं 2 से 45 में, 2 दूनी 4, 4 आएगा, बचेगा 5 उतारेंगे, तो यहां से देखिएगा क्या आएगा 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1, तो 22 सही 1/2 लिखा जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मिलेगा आपको बी सही है। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 7, देखते हैं क्या लिखा है। इसमें पूछा है cos 0 डिग्री का मान होगा, ये भी पूछा गया था 2025 में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अभी देखिएगा यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसमें हम लगा देते हैं टिक, 1 आएगा। इसके बाद में 8वें प्रश्न में लिखा है √2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होगा, यानी इसका मान क्या होगा कि यहाँ तो लिखा है √2, चलेगा √2 आएगा, प्लस यहाँ देखिएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, सी, ये आएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आसान था, सरल था। इससे आगे के प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लेलिस्ट में जाकर आप इस प्रश्नावली 8B का बेसिक को देख लेना, ये आपको सारे प्रश्न आसान लगेंगे। ओके, थैंक यू।